हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 आईसीएससी बोर्ड क्लास 9 एक्सपेंशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये एलजेब्रा का जो टॉपिक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को क्या रहता है, डाउट रहता है, तो उसको हम लोग पूरा बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। उसके बाद इसका जो बेसिकली ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, अगर आपको फार्मूला का अंडरस्टैंडिंग है, समझ जाते हो, तो आप ये सारा चैप्टर्स कर लोगे। बेसिकली फार्मूला में मतलब कि सारा चीज़ फार्मूला पे ही बेस्ड है। जितने भी नंबर्स करोगे इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाला नहीं है, बस एक स्ट्रक्चर वे में आपको बताना पड़ेगा। तो आपका अगर आपको बता दिया जाए तो आप कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में जो भी है, एक्सपेंशन जो चैप्टर है, इसमें जो भी फार्मूला है ना, तो इसका सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड सम फार्मूला अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहला जो फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग अलजेब्रा में, वही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता ही होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना हमको, क्या हो जाता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला नंबर 1, इसको आपको याद रखना है। सेकंड फार्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस ये दो फार्मूला से चैप्टर खत्म। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला नंबर 2। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये जो 2ab वाला पार्ट है ये बस चेंज हो रहा है, बाकी देख रहे हो सिमिलर है ना। प्लस में प्लस 2ab और माइनस में माइनस 2ab। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब यही दो फार्मूला को यूज़ करके हम तीसरा और चौथा फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, सपोज करते हैं हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, है ना। तो हम दोनों इक्वेशन को सबसे पहले ऐड करेंगे, है ना। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला आएगा। तो जब हम लोग ऐड करेंगे, इसका मतलब लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से ऐड करेंगे और राइट साइड वाले को राइट साइड में ऐड करेंगे। तो बेसिकली हम लोग जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये वाला ऐड करोगे इसके साथ प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर भी सेम चीज़ ऐड करेंगे हम लोग, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे इसको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब इसको ऐड किए हम लोग इसके साथ, है ना। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऐड करना है ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब तुमको दिख रहा होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर यहाँ भी है, a का स्क्वायर यहाँ भी, और दोनों ऐड में है, तो क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज़ b के लिए होगा, b का स्क्वायर और यहाँ पे b का स्क्वायर, दोनों प्लस साइन में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2b का स्क्वायर। अब देखो प्लस 2ab है यहाँ पे क्या है, माइनस 2ab, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a स्क्वायर बचेगा। ये दोनों में से 2 कॉमन, तो यहाँ पे a स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, b स्क्वायर बचेगा। ठीक है,
देखो ये थर्ड फार्मूला आ गया। कौन सा फार्मूला आ गया? थर्ड फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये तीनों आइडेंटिटी में से a प्लस बी या फिर a माइनस बी या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों में से कोई दो अगर चीज़ दिया है तो तुम थर्ड वाला निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको तुम थर्ड फार्मूला करके लिख लो, है ना। अब देखते हैं क्या हो जा रहा है। अच्छा इसमें ठीक है, अगला स्लाइड में जाते हैं। ठीक है, अब सिमिलर हम क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2ab होगा। इसको इक्वेशन 2 दे देंगे, इसको इक्वेशन क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी लिख दिया का होल स्क्वायर माइनस क्या करेंगे हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऊपर वाले से नीचे वाले को 1, 2 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 से, तो 1 तो ऊपर वाले को नीचे से। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब लिख दो ऊपर वाला सिमिलरली लिख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, क्या माइनस करेंगे, नीचे वाला इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जब ब्रैकेट खुलता है तो तुमको पता है कि साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, प्लस 2ab। अब तुमको देख रहा है माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल, तो इधर क्या बच जा रहा है, 4ab, 2ab और 2ab 4ab। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4ab। ये इक्वेशन 4 चौथा नंबर फॉर्मूला ये आ गया, इसको याद रखना है, ये सारे फॉर्मूले क्या आएंगे, काम आएंगे। ठीक है, खत्म। चलो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब क्या कर रहे हैं, यही फॉर्मूला जो हम लोग, चलो मैं इसको समराइज कर देता हूँ पहले। तो पहला जो फॉर्मूला हमारा आया वो क्या था, पहला जो फॉर्मूला आया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सब प्लस में। दूसरा जो फॉर्मूला आया क्या आया, a प्लस बी का ये माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन सा पार्ट माइनस होता है, 2ab वाला पार्ट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। थर्ड फार्मूला हम दोनों को ऐड करके निकाले ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया था बोलो, 2 कॉमन था और यहाँ पे क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। ठीक है, तीसरा फार्मूला हो गया। अभी चौथा फार्मूला माइनस करके निकाले ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या किए, माइनस किए, किससे, a माइनस बी स्क्वायर को माइनस किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या आया बोलो, 4ab आया था कि नहीं, 4ab आया था कि नहीं। बस ये 4 फॉर्मूला है और तो कुछ है नहीं। अभी क्या करेंगे, अभी देखो क्या करना है, सब फॉर्मूला में a की जगह a तो a ही है, और हम क्या करेंगे,
बी के जगह में, ए के जगह तो यही है, बी के जगह में हम क्या पुट करेंगे, बी के जगह में हम क्या पुट कर देंगे, 1/a पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, 1/a पुट करने वाले हैं। बी के जगह में हम लोग 1/a पुट करने वाले हैं। ए के जगह में तो ये है, बी के जगह में हम लोग 1/a पुट करने वाले हैं। तो देखो, तो अगर तुम क्या कर रहे हो, ए हो गया और एक हो गया 1/a, तो ए का क्या हो गया, ये 1/a रेसिप्रोकल हो गया, है ना, रेसिप्रोकल हो गया। जब ये मल्टीप्लाई हो तो कैंसिल होगा, ठीक है। तो अब देखो, हम लोग पहला इक्वेशन पहले हम लोग उसमें पुट करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, b के जगह में हम क्या पुट करेंगे, 1/a, ठीक है, पुट करेंगे। तो a b के जगह में क्या पुट कर दिए, 1/a, a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर, b के जगह में हम क्या पुट करेंगे, 1/a का स्क्वायर प्लस 2, a के तो जगह में a रहेगा, b की जगह में क्या पुट करेंगे, 1/a। अब ये फॉर्मूला फाइनल क्या आ जाएगा, देखते हैं। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस, देखो ये रेसिप्रोकल था, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, सिंपली 2 बच गया। सिंपली क्या बच गया, ये 2 बच गया। तो ये पांचवा फार्मूला ये बन गया, पांचवा फार्मूला ये बन गया। तो अगर हम मैं सिमिलरली जाऊँ, सिमिलरली अगर मैं जाऊँ, तो अगर मैं निकालना चाहूँ a माइनस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो तुम निकाल लोगे। क्या निकालोगे, कौन सा पार्ट चेंज होता है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर और माइनस 2ab। तो यहाँ पे 2ab तो कैंसिल हो जा रहा था, क्योंकि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब b के जगह हम क्या पुट गया, 1/a और माइनस 2। तो ये जो फॉर्मूला आ गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा छठवां फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, छठवां। अब ये छठवां, ये सिक्स्थ और ये 7 को लेके भी हम लोग इस तरह से फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और डिराइव करते हैं। तो पांचवा फॉर्मूला क्या था, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह में 1/a प्लस 2, और क्या है फॉर्मूला, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। क्या निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2। अब हम जब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आएगा बताओ, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसको प्लस करो नीचे वाले के साथ, a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2, इसमें हम लोग प्लस करेंगे क्या, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2, नीचे वाले को प्लस करेंगे। देखो ये 2 तो कैंसिल हो गया, ख़त्म। तो यहाँ से बचा क्या, यहाँ से बचा 2a स्क्वायर प्लस 2/a स्क्वायर, है ना, 1/a स्क्वायर और 1/a स्क्वायर क्या है ना, 2/a स्क्वायर आ गया, ठीक है, दो ठो। तो इधर क्या सेम चीज़, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। तो a प्लस 1/a का होल, इधर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले लूँगा, क्या हो जाएगा, 2 कॉमन, तो a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया 7th फॉर्मूला, 7 नंबर वाला फॉर्मूला
ये बन गया। ठीक है, अब जब तुम इसमें क्या करोगे, माइनस करोगे, जब तुम माइनस करोगे तो क्या चेंजेस आएगा देख लेते हैं। माइनस करोगे तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो इससे इसको माइनस करेंगे तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, इससे इसको माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, और ये 2 को माइनस करेंगे -2 से साथ, मतलब कि क्या बच जाएगा, 2 माइनस ऑफ -2 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4। इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया, ये 8 फॉर्मूले हो गए। टोटल कितने हो गए, 8 फॉर्मूले। 4 ठो नॉर्मल वाले और 4 ठो उसका रेसिप्रोकल वाले, जहाँ पे तुम क्या पुट करते हो, b इज इक्वल टू 1/a पुट करते हो। ठीक है, 1/a पुट करते हो। तो तुम्हारा बुक्स में वही 8 फॉर्मूले टोटल दिए गए हैं। मैं तुमको बेसिक से समझा दिया कैसे क्या हुआ है। ठीक है, तो इसी 8 फॉर्मूले, मतलब 4 फॉर्मूला याद करने से हो गया ख़त्म। बाकी तो तुम b की जगह में 1/a पुट करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो चलो मैं एक आध एग्जाम्पल कराता हूँ, फिर हम उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। चलो, जो डाटा गिवन है वो क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 9 दिया गया है और ab इज इक्वल टू -22, और हमको फाइंड करना है a माइनस बी। हमको क्या फाइंड करना है, a माइनस बी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अब जितने भी फॉर्मूला पढ़े हो, किसमें तुमको a माइनस बी इन्वॉल्व नज़र आया था उसको याद करो। ठीक है, तो हम लोग क्या एक फार्मूला नहीं पढ़े थे, एक हम लोग फार्मूला नहीं पढ़े थे जिसमें a माइनस बी भी था और a भी था और a प्लस बी भी था। कौन सा फॉर्मूला सर, तो बोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये पढ़े थे कि नहीं, ये पढ़े थे कि नहीं, पढ़े थे। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला था, ये था तुम्हारा थर्ड, ये 4th नंबर वाला फॉर्मूला था, 4th नंबर वाला फॉर्मूला था। चलो दिखा देता हूँ मैं, 4th नंबर वाला फॉर्मूला था। देखो ये 3rd वाला है ना, 4th वाला, ये देखो ये फॉर्मूला नहीं था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, इसमें तीनों आइडेंटिटी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो चलो हम अपना यहाँ पे आ जाते हैं, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जो है इसमें क्या है, a प्लस बी भी है और a माइनस बी भी है और a भी है, मतलब तीन जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड ऐसे करके। ठीक है, तो a बी का तो तुमको वैल्यू पता है और a प्लस बी का भी वैल्यू पता है, तो निकालना किसका, तुम्हारा a माइनस बी का। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो पुट करो, a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 9, तो 9 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी हमको निकालना है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, 4 इंटू ए बी का वैल्यू कितना दिया है, -22 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो 9 का स्क्वायर तो तुमको पता ही होगा, बताओ 81 होता है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको कुछ नहीं कर सकते। अब 22 को हम 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और प्लस माइनस को इंटू करते हैं तो क्या आता है, -88। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, a माइनस बी का बी निकालना है। तो सबसे पहले ये वाला जो टर्म है हम अदर साइड ले जाएँ, तब जब ये इसके सामने प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 81 ये इधर आएगा तो प्लस का 88 हो जाएगा, है ना, -88 है ना,
इधर आएगा तो प्लस का 88 हो जाएगा। अब जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसको ऐसे लिख लो ज़्यादा से ठीक लगेगा, 81 प्लस 88, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 और 16। तो तुमको देखो 169, तो यहाँ से क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस का रूट करके 169, तो 169 का तुमको रूट चाहिए, तो 13 का होता है यार, है ना, 13 करोगे तो 13, तो a माइनस बी का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, प्लस माइनस 13 आ गया। a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, प्लस माइनस 13 आ गया। ठीक है, अब देखो तुमको जो सेकंड जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तुमको। तो तुमको एक बात पता है, जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी। ठीक है, तो तुमको अब पीछे आते हैं, देखो a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, a माइनस बी का वैल्यू प्लस माइनस 13, प्लस भी 13 होता है, माइनस भी 13 होगा। ठीक है, और a प्लस बी का वैल्यू तो 9 दिया ही हुआ है, a प्लस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। मतलब a प्लस बी 9 दिया है और a माइनस बी कितना दिया है, प्लस माइनस 13 दिया है। तो हम यहाँ पे पुट अगर करेंगे तो a प्लस बी 9 और एक बार प्लस 13 दिखाओ, 9 इंटू एक बार माइनस 13 दिखाओ, है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, 9 1 9 और प्लस 2 11, 117, और ये माइनस 117, ये हो जाएगा माइनस 117। तो बेसिकली हमारा जो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस 117। Put the formula and get the answer. That's all in this chapter. Nothing to do anything.